उनके लिए आज भी हमारी बसों की व्यवस्था है। कोई मध्य प्रदेश में पैदल ना चले, बॉर्डर से लेके दूसरी बॉर्डर तक हम छोड़ते हैं। उनके चाय, भोजन, नाश्ता सबका इंतजाम करते हैं ताकि किसी को इस संकट के समय दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर भाई और बहन लौटे हैं उनको रोजगार जरूरी है और इसलिए हमने श्रम सिद्धि नाम की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जो अकुशल मजदूर हैं उनके जॉब कार्ड बना रहे हैं और उनको काम देने का प्रयास कर रहे हैं। कल की तारीख तक 23,50,000 से ज़्यादा मजदूर अलग अलग ग्राम पंचायतों में काम कर रहे थे। उनको निःशुल्क राशन भी प्रदान किया जा रहा है और संबल योजना में भी उन सबको जोड़ा जा रहा है ताकि एक सुरक्षा कवच एक उनको मिल सके। जिंदगी की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो सके। लेकिन उसके साथ साथ हमने रोजगार सेतु नाम की एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जो कुशल मजदूर है, स्किल्ड लेबर हैं, उनकी सूची हम बना रहे हैं हर पंचायत में। आज से काम प्रारंभ हो रहा है और वो सूची बनने के पश्चात फिर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे रोजगार सेतु को, जिसमें जिस तरह का काम वो मजदूर भाई बहन जानते हैं, उस काम की जिस फैक्ट्री में ज़रूरत है या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, पुल पुलिया, सड़क, बांध के, उसमें उनकी ज़रूरत है तो उनको उसमें लगाने का, काम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म होगा जो एक तरफ इंडस्ट्री के काम की ज़रूरतें पूरा करेगा और दूसरी तरफ ज़रूरतमंद कुशल मजदूर भाई बहनों को रोजगार दिलाएगा ताकि संकट के समय हम उनको रोजगार दे सकें। हमने ये फैसला भी किया है कि अब कोई मजदूर अगर बाहर के प्रदेशों में काम करने जाएगा तो हम कलेक्टर्स को निर्देश दे रहे हैं, उनकी पूरी सूची हमारे पास रहेगी, कौन किस प्रांत में कहाँ कहाँ। आज तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, ताकि हम वहाँ भी उनकी देखभाल ठीक ढंग से कर पाएँ। ऐसा है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन है और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। अब कैसे रुका हूँ मैं ही जानता हूँ, कितनी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका है, क्योंकि हमको 2 गज की दूरी और कार्यक्रमों में नहीं जाना और बाकी सब चीज़ का पालन करना मैं करूँगा, तब मैं दूसरों को कह सकूँगा। 31 तारीख को लॉकडाउन के बाद अगर देश से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मैं फिर सारी सावधानियाँ जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन करते हुए विशेषकर जनता मजदूर भाई बहनों में मैं जाना प्रारंभ करूंगा। जहाँ तक गेहूं खरीदी का सवाल है, कोई सिस्टम और व्यवस्था बनी नहीं थी गेहूं खरीदने की। मैं तो 23 मार्च की रात को मुख्यमंत्री बना, हमने आनन फानन में व्यवस्थाएं की गेहूं के खरीद की और हमारा अंदाज था कि 60-65 लाख मीट्रिक टन गेहूं लगभग हर साल उपार्जन करना पड़ता है। हमने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खरीदने की व्यवस्थाएं की थी, बारदाने और बाकी सब इंतजाम किया था, खरीदी केंद्र बढ़ाए थे। लेकिन कल की तारीख तक 118 लाख मीट्रिक टन एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के इतिहास में, और अब हम हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ के पंजाब के पास पहुंच गए। 118 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम उपार्जित कर चुके हैं। बारदाने जहाँ से भी जुट रहे हैं हम लगातार जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने किसान भाइयों के पूरे गेहूं को खरीद पाएँ। दिन और रात उस काम में लगे हैं। किसान भाई धैर्य रखें, SMS करने पर जाएं, थोड़ी देर लग सकती है लेकिन जिनका जो पात्रता है, जिनका गेहूं है वो पूरा खरीदा जाए। कोरोना की क्या समीक्षा आप लगातार कर रहे हैं? कोरोना की मध्य प्रदेश में अभी क्या स्थिति और आगे हम क्या? लॉकडाउन खुल रहा है सर और ऐसे में बाजार खुल रहे हैं और कोरोना की संख्या बढ़ती आ रही है। देखिए, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया अब ऐसे चल नहीं सकती। एक तरफ कोरोना का भयानक संकट है लेकिन मध्य प्रदेश में काबू में है, नियंत्रण में है। आपने देखा मध्य प्रदेश में रिकवरी की दर, ठीक होने की रेट 53% हो चुकी है।
मतलब जो मजदूर आए उनमें से 53, जो पेशेंट आए उनमें से 53% ठीक होकर जा चुके हैं। कुछ पॉजिटिव आएंगे क्योंकि कई जगह हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन आए हैं, मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उसके कारण भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। और कहीं कहीं जैसे कल सांवेर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में इंदौर से कोई पहुंची, उनके कारण 20 इकट्ठे निकल गए। अब इस तरह कितनी भी सावधानी रखें, कोई ना कोई घटना ऐसी होती है, तो पर्याप्त व्यवस्था और सावधानी हम रखेंगे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना का भी मुकाबला करेंगे तो इसके साथ ही जीना होगा। अभी कोई और तरीका नहीं है, तो इसको नियंत्रित करते हुए हम आर्थिक गतिविधियां भी चालू करेंगे और मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। मोदी जी के 6 साल पूरे हो रहे हैं सर, उसके लिए सरकार की तैयारी जल्दी। रोजगार सेतु नाम की योजना बनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संकट जो है वो नियंत्रण में है और मजदूरों के लिए योजना बनाई गई है, रोजगार सेतु योजना बनाई गई है और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।